हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मेरा ख्याल करते मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज देखेंगे हम आर्टिकल 22, 23, 24 को याद करेंगे, ट्रिक बताऊंगी, साथ ही तरीका किस टाइप से याद किया जाए शब्द शब्द कनेक्ट करके, ये मैं आपको बताऊंगी, इसलिए आप बने रहिए। चलिए हम देखेंगे 22 आर्टिकल में क्या दिया गया है, 23 में और 24 आर्टिकल में क्या दिया गया है। सबसे पहले हम समझ लेंगे कि 22 आर्टिकल में क्या दिया गया था। अनुच्छेद, इसमें अनुच्छेद कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की? इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसमें क्या, किस टाइप की स्वतंत्रता दी गई है? जिसे किसी को मनमानी ढंग से गिरफ्तार किया गया, मान लो मुझे गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है, मनमानी ढंग से कि तुम ऐसे वीडियो क्यों बना रहे हो, इस टाइप से ये नहीं हो सकता है, इस टाइप से, या किसी अन्य प्रकार से मनमानी ढंग से गिरफ्तार कर लिया मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पूछूंगी कि किस कारण से गिरफ्तार किया मुझे। क्या पूछूंगी मैं? सबसे पहले पूछूंगी कि मुझे किस कारण मुझे गिरफ्तार किया। पहले कारण तो बताओ, क्या गलती क्या है, मुझे पहले कारण बताओ, इस टाइप से बोलोगे। या आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, सबसे पहले क्या पूछेंगे कि मुझे गिरफ्तार किया, तो किस कारण से गिरफ्तार किया मुझे ये बताइए। सेकेंड ये हो जाता है कि जैसे वहां पे लाने ले जाने का समय को छोड़ के 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर, मतलब जो जाने का टाइम है और आने के टाइम, उस टाइम को छोड़ के, सॉरी लाइट चली गई थी, उसके लिए माफी चाहती हूँ। जैसे कि मैं बता रही थी, लाने ले जाने का समय को छोड़ के 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने पेश करना पड़ेगा, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन आ जाता है। थर्ड क्या स्वतंत्रता है? तो उसमें ये हो जाता है कि जिसे इसमें दिया गया है, उसे अपने मनपसंद वकील से परामर्श लेने का उसका अधिकार है। क्या है? अपने मनपसंद वकील से वो परामर्श ले सकता है। तो जैसे सबसे पहले क्या है, तो आर्टिकल 22 में, आर्टिकल में गिरफ्तारी से संबंधित है। गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, किसका है? निरोध का संरक्षण है। तो इसमें सबसे पहला है कारण पूछने का अधिकार। क्या पूछने का? कारण पूछने का अधिकार है। सेकेंड आ जाता है इसमें 24 घंटे के अंदर, किसके? 24 घंटे के अंदर जो लाने ले जाने का समय को छोड़ के दंडाधिकारी के सामने पेश करना रहेगा, पेश होना रहेगा। किसके सामने? दंडाधिकारी के सामने पेश करना रहेगा। थर्ड हो जाता है वो अपने मनपसंद वकील से मनपसंद वकील से सलाह ले सकता है। वकील से क्या कर सकता है? वो सलाह ले सकता है। तो इस टाइप से 22 में है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। सबसे पहले कारण पूछेगा, सेकेंड है 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने पेश करने का अधिकार रहेगा, और थर्ड हो जाता है अपने मनपसंद वकील से वह सलाह ले सकता है। तो 22 आर्टिकल में ये 3 चीजें दी गई है। फिर अनुच्छेद 23 में है ये मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, मतलब किस टाइप से मानव है, व्यक्ति है, जो भी जितने भी इंसान है, उनको गलत तरीके से व्यापार करना, बलात् श्रम मतलब कुछ काम करवाना, बेकारी का काम कराना, जबरदस्ती उनको काम कराना, किसी को बेच देना, इस टाइप से जो भी चीजें काम होती है, मानव से संबंधित होती है, उसमें आर्टिकल 23 में निरोध किया गया या उसे प्रतिषेध किया गया, मतलब रोका गया है। जैसे कि 23 में क्या दिया गया है? मानव का व्यापार करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान उन्हें बेच देना, जबरदस्ती कोई सा काम उसको काम करवाना, या भारी भरकम काम करवाना, या कहीं दूर ले जाना, झूठ बोल के ले जाने के हमको दूसरा काम करवाना है, कुछ और कारखानों में, बड़ी चीज में उनको काम करवाना, वही दिया हुआ है, उसका निषेध है। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिशत दिया गया है 23 में। अनुच्छेद 24 में दिया गया है बालकों के नियोजन का प्रतिशत। क्या दिया गया है? बालकों के नियोजन का प्रतिशत, मतलब बालकों का प्रतिशत तो लिखा हुआ है, लेकिन कौन से आयु के बालक? तो यह है 14 वर्ष के बालक। 14 वर्ष के, जो 14 वर्ष के लगभग जो बालक आते हैं, उन्हें कारखानों, खानों या किसी भी जो भारी भरकम चीजें वहां पे उन्हें काम पे नहीं रखा जाएगा। इसमें आर्टिकल 24 में 14 साल से नीचे जो बच्चे आते हैं उनको खानों, कारखानों में, कहाँ पे? कारखानों में
खानों में या जो भारी भरकम का सामान कुछ रहता है, जो भारी चीजें जहाँ पे बच्चे नहीं काम कर सकते वहां पे उन्हें काम नहीं करवाया जाएगा। तो कितने 14 से कम वर्ष के बालकों को। तो आर्टिकल में यही दिया गया है कि बालकों के नियोजन का प्रतिशत, मतलब 14 से कम वर्ष के बालकों को कारखानों, खानों या जो भारी चीजें भरकम है वहां पे उन्हें काम पे नहीं रखा जाएगा। तो इसे हम किस टाइप से याद रखेंगे? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में है, मेन शब्द पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, जैसे गिरफ्तारी, निरोध का संरक्षण। क्या दिया गया है? गिरफ्तारी। इसे हम किस टाइप से याद रखेंगे? जैसे इसमें दो दो दिया गया है, 22 मतलब दो दो, ठीक है। मान लो ये एक इंसान है, ठीक है, और ये एक इंसान है, इसकी दो आंखें हैं, इसकी दो आंखें हैं, ठीक है। इसको इसने चाटा खींच के मारा, इसको इसने चाटा खींच के मारा, ठीक है। सिर्फ याद करने के हिसाब से बता रहे ताकि आपको याद हो जाए। और 22 नंबर का जो आर्टिकल देखते ही आपको याद आ जाए कि 22 आर्टिकल में क्या दिया गया है। मतलब दो दो, ठीक है। इसने भी दो करके दो मार दिया, इसने भी दो करके दो दो मार दिया। क्या किया? दो दो करके उसने मार दिया। याद करना है तो ऐसे चित्र भी देखना पड़ेगा ताकि आपको याद हो जाए। दो दो करके मार दिया, फिर क्या करेंगे? पुलिस वाले आएंगे और इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। सॉरी, लाइट ज्यादा जा रही है। पर व्हाइट कलर के बोर्ड में बहुत दिक्कत है, जैसे अभी खिड़की ऑन कर दिया तो देख ली रिफ्लेक्शन हो रहा है, दिखाई नहीं देता है, इस वजह से लाइट का वेट करो तो लाइट आना जाना करती रहती है, तो चलता रहेगा। चले, हम दो दो चाटा मरवा रहे थे, दो दो से दो चाटे हो गए। दो दो चाटे मारेंगे तो इनका क्या हो जाएगा? गिरफ्तार कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गिरफ्तार। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, गिरफ्तार कर लेंगे इन्हें। गिरफ्तार क्या कर लिया हमने? गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार, निरद का संरक्षण कहाँ पे? दो दो मतलब 22 में दो दो चाटे मारे, मतलब उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। क्योंकि दो दो चाटे मारेंगे तो वो थाने में जाएंगे, थाने में जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, गिरफ्तार कर लिया तो वो सबसे पहले कारण पूछेंगे। और पुलिस हिरासत में लेगी तो 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने पेश करेगी। थर्ड है, उनके मनपसंद वकील से वो पेशकश करेंगे। ये दो दो चाटे मारे। अभी दो दो में क्या है? अनुच्छेद दो दो मतलब 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है, ठीक है। फिर ये फर्स्ट में आ जाता है, हिरासत में लेने का कारण। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? हिरासत में लेने का कारण पूछने का अधिकार है। दो में है 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना। जो मैंने आपको बताया था वही लिखा हुआ इसमें। उस थर्ड है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। इसमें कितने प्रकार की? 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता। देखो, इस टाइप से सिर्फ आप ना, आपको जैसे प्री एग्जाम होती है वहां पे तो सिर्फ आपको आर्टिकल याद रखना रहेगा कि 22 में क्या दिया गया है। सिर्फ आर्टिकल पूछा जाता है, जैसे 22 में क्या दिया गया है, 23 में, 24 में, इस टाइप से सिर्फ आर्टिकल पूछा जाता है। लेकिन अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में अगर आपका आर्टिकल 22 आ जाता है तो आपको ये तीनों चीजें लिखना होगा कि आर्टिकल 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ये इस टाइप से, तो आपको पूरे 3 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन प्री के लिए सिर्फ आपका आर्टिकल याद होना चाहिए। फिर अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसमें जिस टाइप से यहाँ पे मानव मानव लिखेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे? इस टाइप से लिखेंगे मानव, इस टाइप से लिखेंगे मानव। तो यहाँ पे डब्ल्यू को उठाएंगे और इस टाइप से लिख देंगे तो क्या बन गया? 23। तो 2 या 3, 23 मतलब पीछे 3 आ रहा है, उसमें क्या है? मानव, मानव से संबंधित बात है। इस टाइप से भी आप याद कर सकते हैं शब्द कनेक्ट करके, अन्यथा आपको रटना पड़ेगा। जैसे मानव लिखा तो इसमें 3 उठा लो, इस टाइप से 3 लिख दो तो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और जो एम आता है वो 23 नंबर पे भी आता है अगर आपको अल्फाबेट याद हो तो। अन्यथा नहीं याद हो तो इस टाइप से आप घुमा के लिख सकते हैं। जो लास्ट में 3 आ रहा है उसमें मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिशत, ये इस टाइप से भी याद कर सकते हैं। और मानव में 3 शब्द में मानव, इस टाइप से आप शब्द को कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिशत। इसमें 14 से कम बच्चों के लिए दिया गया है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं।
भारतीय संविधान हाँ वही है 14 से कम वर्ष के बालकों के लिए। देखो इसमें है 24 लिखा है, ठीक है 24। तो आपको जैसे आपको ये भी अलग से याद नहीं करना पड़ेगा कि मतलब 14 वर्ष है या नहीं है, कि 16 साल है, 15 साल है, ये भी भूल जाते हैं। जैसे आ गया आर्टिकल 24 में क्या है, तो आपको अचानक से याद नहीं आएगा कि इसमें कौन सा कितने वर्ष के बच्चों के लिए बात की गई है। तो इसकी भी आपको मैं एक तरीका बता देती हूँ। यहाँ पे है 24 दिया है, तो इसको आप 4 को उठा लेंगे और 14 इस टाइप से आप बना देंगे। तो यहाँ पे जो 4 लिखा है उसी से मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और जोखिम भरे काम नहीं कर सकते वो, है ना, जोखिम भरे काम नहीं करवाना है। तो यहाँ से 14 याद हो जाएगा। बालकों के लिए नियोजन में 14 वर्ष, यहाँ 4 उठा सकते हैं। और 24 किस टाइप से याद रखे, जैसे आप लिखोगे बालक, इसी टाइप से लिखते हैं बालक इंग्लिश में। तो ब कौन से 2 नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर पे आता है, बी आता है 2 नंबर पे। तो बी प्लस बी कर लो इस टाइप से, तो इसमें हो जाएगा 4, यानी 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। तो बालकों से संबंधित है 24 में, अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन से संबंधित आर्टिकल दिया गया है। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।